हेलो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने कुछ हायर टैक्सोनॉमिक कैटेगरी जैसे जीनस, फैमिली और ऑर्डर के बारे में जाना था। अब हम और हायर टैक्सोनॉमिक कैटेगरी के बारे में जानेंगे, जैसे क्लास, फाइलम और किंगडम। अगर आपने पुरानी वीडियो ना देखी हो तो लिंक आई बटन में दिया है, उसे ज़रूर देखें पहले। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट टैक्सोनॉमिक कैटेगरी, दैट इज़ क्लास। क्लास किसने टर्म दिया था? लिनियस ने 1735 में। इट इज़ अ टैक्सोनॉमिक कैटेगरी मेड अप ऑफ वन और मोर रिलेटेड ऑर्डर्स। ये वो कैटेगरी है जो एक या एक से ज़्यादा रिलेटेड ऑर्डर से मिलकर बनी हुई है। ठीक है। क्लास मैमेलिया इंक्लूड्स ऑर्डर लाइक कार्निवोरा, प्राइमेटा, इंसेक्टिवोरा एंड कायरोप्टेरा। जैसे हम क्लास की बात करते हैं, क्लास मैमेलिया में कौन कौन से ऑर्डर्स आते हैं? कार्निवोरा, प्राइमेटा, इंसेक्टिवोरा एंड कायरोप्टेरा। इन सभी ऑर्डर्स में जितने भी एनिमल्स होंगे वो सभी किस में आएंगे? क्लास मैमेलिया में। मीन्स इसके अंदर ऑर्डर, ऑर्डर के अंदर फैमिली और फैमिली के अंदर जीनस एंड स्पीशीज़, ये सारी चीज़ें किस में आ जाएंगी? क्लासेस में। क्लास एंड इन सफिक्स फाइसी, ऑप्सिडा, एई इन प्लांट्स। जैसा कि पहले भी हमने पढ़ा है कि अगर हमें टैक्सॉन्स दिए हुए हैं, अगर आपको एक तरफ किसी भी प्लांट के, किसी भी ऑर्गेनिज्म के टैक्सॉन्स दिए गए हैं और आपसे कहा है कि उनमें से क्लास को आइडेंटिफाई कीजिए, फैमिली को आइडेंटिफाई कीजिए, तो आपको क्या करना है कि इनके सफिक्स लर्न करने हैं आपको। जैसे क्लास के सफिक्स क्या होंगे? फाइसी, ऑप्सिडा, एई इन प्लांट्स, जैसे क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी, ये सारे क्या हैं? क्लासेस हैं। अगर फाइसी आ रहा है पीछे वर्ड के तो वो क्या होगी? क्लास। ऐसे ही हमने पढ़ा था एसी, सोलेनेसी, कोकुरबिटेसी। अगर एसी आएगा तो वो क्या होती है? फैमिली। इसी तरीके से जब फाइसी आएगा, ऑप्सिडा आएगा तो क्या होगा? वो क्लास होगी। द सफिक्स इज़ नॉट फिक्स्ड इन केस ऑफ एनिमल्स। लेकिन यही बात एनिमल्स के केस में फिक्स नहीं है। मतलब अब आप एक और चीज़ पहचान सकते हैं कि अगर किसी ऑर्गेनिज्म के टैक्सोन दिए हुए हैं और उसमें फाइसी दिया हुआ है तो ऑब्वियस सी बात है वो क्या होगा? एक प्लांट होगा, एनिमल नहीं होगा, क्योंकि एनिमल में कभी भी सफिक्स क्या नहीं है? फिक्स्ड नहीं है। तो आप एनिमल्स के आपको याद करने पड़ेंगे, लेकिन आप क्लासेस में सफिक्स के थ्रू आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो फैमिली है, क्लास है। चलिए अब नेक्स्ट टैक्सोनॉमिक कैटेगरी पे आते हैं। नेक्स्ट टैक्सोनॉमिक कैटेगरी क्या है? डिवीज़न और फाइलम। डिवीज़न प्लांट में बोलते हैं हम, जब भी प्लांट का क्लासिफिकेशन होगा तो हम उसे डिवीज़न कहेंगे, और जब भी एनिमल का क्लासिफिकेशन होगा तो हम उसे फाइलम कहेंगे। और ये टर्म दिया था कुवियर ने 1829 में। इट इज़ अ टैक्सोनॉमिक कैटेगरी दैट इंक्लूड्स वन और मोर रिलेटेड क्लासेस। ये कैसी टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है जिसमें एक या एक से ज़्यादा बहुत सारी रिलेटेड क्लासेस, कनेक्टेड क्लासेस के बारे में पढ़ते हैं। फाइलम कॉर्डेटा इंक्लूड्स क्लास लाइक मैमेलिया, फिशीज, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एव्स हैविंग कॉमन को रिलेटेड ट्रेट्स, दैट इज नोटोकॉर्ड, डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड एंड गिल स्लिट। फाइलम कॉर्डेटा है एक जो एनिमल फाइलम है। इसमें कौन कौन सी क्लासेस आती हैं? मैमेलिया, फिशीज, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एव्स। इन सभी के कुछ कॉमन कोरिलेटेड कैरेक्टर्स हैं, ट्रेट्स हैं। जैसे क्या? अगर आपको मैमेलिया फाइलम की को आइडेंटिफाई करना है तो उसके क्या कॉमन ट्रेट्स होंगे? नोटोकॉर्ड की प्रेजेंस, डॉर्सल होलो नर्व की प्रेजेंस और गिल्स स्लिट की प्रेजेंस। अगर ये 3-4 चीज़ें आपको कहीं मिलती हैं, आपको किसी फाइलम में मिलती हैं, तो वो फाइलम कौन सा होगा? कॉर्डेटा फाइलम होगा। ठीक है। और इन सब के बारे में आपको पता ही है। फिशीज़ में सारी फिशेज़ आती हैं, एम्फीबिया में सारे फ्रॉग, टैडपोल, रेप्टिलिया में सारे क्रीपिंग एनिमल्स, एव्स में सारे फ्लाइंग एनिमल्स। ठीक है। अब बात करते हैं डिवीज़न एंड इन सफिक्स फाइटा। जितने भी डिवीज़न होंगे उनका एंड किससे होगा? फाइटा वर्ड से। फाइलम डज नॉट हैव ए फिक्स्ड सफिक्स। लेकिन फाइलम में कोई भी फिक्स्ड सफिक्स नहीं होगा।
जैसे अगर आपको टैक्सॉन्स दिए हुए हैं ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, इस तरीके से, और आपको कहा गया है कि आप इसे आइडेंटिफाई कीजिए कि ये क्या है, फाइलम, डिवीज़न, क्लास क्या है, तो आप इसे क्या कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? इसके सफिक्स के थ्रू, क्योंकि आपको पता होगा कि डिवीज़न एंड्स विद सफिक्स फाइटा, इसलिए वो क्या हो जाएगा? डिवीज़न। और डिवीज़न हम किस में लेते हैं? प्लांट्स के केस में। तो आपको पता चल जाएगा कि ये किसका क्लासिफिकेशन है? किसी प्लांट का क्लासिफिकेशन है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट टैक्सोनॉमिक कैटेगरी की, दैट इज़ किंगडम। ये क्या है? हाईएस्ट टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। किंगडम इज़ द हाईएस्ट टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। जब आपने क्लासिफिकेशन पढ़ा था तो आपने देखा था किंगडम क्या है? हाईएस्ट टैक्सोनॉमिक कैटेगरी, और स्पीशीज़ क्या है? लोएस्ट टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। इन जनरल इट इंक्लूड्स ऑल डिवीजन एंड फाइलम विच शेयर अ सेट ऑफ डिस्टिंग्विश कॉमन कैरेक्टर्स। ये क्या है? तो हम कह सकते हैं कि किंगडम क्या है? किंगडम उन सब फाइलम और डिवीजन्स का ग्रुप है जो कॉमन कैरेक्टर्स को शेयर करते हैं और कुछ कुछ डिफरेंसेस के बेसिस पर एक दूसरे से अलग अलग होते हैं। ठीक है, किंगडम में क्या आएंगे? किंगडम में दोनों फाइलम्स आ जाएंगे, फाइलम्स भी आ जाएंगे और डिवीजन्स भी आ जाएंगे। जैसे अगर किंगडम की बात करें तो दो किंगडम आपने मेनली जाने होंगे, एक एनिमल किंगडम होता है और एक प्लांट किंगडम। अब इनके अंदर सारे फाइलम्स, डिवीजन्स, ठीक है, तो ये क्या है? सबसे हायर टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है। ऑल एनिमल्स बिलोंगिंग टू वेरियस फाइला आर प्लेस्ड इन किंगडम एनिमेलिया वाइल ऑल प्लांट्स बिलोंगिंग टू वेरियस डिवीजन आर प्लेस्ड इन किंगडम प्लांटी। जितने भी एनिमल्स हैं उन्हें किस फाइलम में रखा गया है? जितने भी फाइलम्स एनिमल्स के फाइलम हैं उन्हें सबको किंगडम एनिमेलिया में रखा गया है, और जितने भी प्लांट से बिलोंगिंग डिवीजन्स हैं उन सभी को किस में रखा गया है? प्लांटी में। और आपको पता होगा कि जितने भी कैरेक्टर, जैसे हमने स्टार्ट किया था टैक्सोनॉमिक हायरार्की में स्टार्टिंग से स्पीशीज़ से, स्पीशीज़ में क्या थे? ज़्यादातर कॉमन कैरेक्टर्स मिल रहे थे, मीन्स जितने भी कैरेक्टर्स थे ज़्यादातर वो कैसे थे? सिमिलर थे। लेकिन जैसे जैसे हायर कैटेगरीज़ की तरफ हम बढ़ते गए, जैसे जीन स्पीशीज़ के बाद जीनस, जीनस के बाद फैमिली, फैमिली के बाद ऑर्डर, ऑर्डर के बाद क्लास, धीरे धीरे इनमें क्या होता गया? कैरेक्टर्स जो सिमिलर थे, जो कॉमन कैरेक्टर्स थे, वो धीरे धीरे कम होते गए। ऐसे ही जब तक आप किंगडम तक पहुंचेंगे जो कि हाईएस्ट टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है, तो यहाँ पे जब आप आएंगे तो इन सभी में, मीन्स एनिमल किंगडम में और प्लांटी किंगडम में, कैटेगरीज और जो कॉमन कैरेक्टर्स होंगे वो और भी ज़्यादा लेस सिमिलर हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे। तो जैसे जैसे हम लोएस्ट कैटेगरी से हाईएस्ट कैटेगरी की तरफ बढ़ते हैं तो हमारे सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स धीरे धीरे कम होते जाते हैं। उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अगर थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे का टॉपिक पढ़ेंगे। ओके।